बिन कैसे कटे मोरी रतिया पिया आयोजित कार्यक्रम लोकवाणी। प्रस्तुत है लोकवाणी, आपकी बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय जोहार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। मासिक रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी के तीसरे प्रसारण का विषय है स्वास्थ्य तथा मातृशक्ति, जिस पर प्रदेश की जनता के विचार, सुझाव और सवाल आमंत्रित किए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे रूबरू हैं। हम आकाशवाणी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दाई बहिनी, सियान जवान, लइका, जम्मो मल्ला जय जोहार। हमार सरकार बने के बाद लगातार सबसे ज़्यादा ध्यान जिन विषय में दे गए है, मोर समझ ले वो विषय मातृशक्ति है। तीजा हरेली की छुट्टी होगिस, तिहार ला अब बड़ उत्साह से मनाएं। ये महीना नवरात्रि हो गए। हमारे प्रदेश के चारों मुड़ा दंतेश्वरी मैया, बमलेश्वरी मैया, चंद्रहासनी दाई, महामाया दाई और गांव-गांव में शीतला मैया देवी के नव स्वरूप की पूजा पाठ होइस। कुंवारी कन्या मन के पूजा पाठ और भोज में जम्मो जन के सहयोग ले अब्बड़ सुंदर वातावरण बनिस। गांव-गांव में रामलीला होइस, बस्तर दशहरा के छठा बगरिस। देश दुनिया के मनखे मन हमार छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति ले जुड़थन। आज शरद पूर्णिमा है, रात में अमृत बरसी और रामधुनी चलही। एकर बाद लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा, मातर, भाई दूज घलो काही। ये पूरा सिलसिला ला देखाओ कि कैसे हमार संस्कृति के सुरता करे में, उत्थान करे में, विकास करे में हमार मातृशक्ति जागृत होते। यही मातृशक्ति के मान सम्मान और बढ़ोतरी बर हमन शासन प्रशासन में सेवा भावना के संचार करत हन। मातृशक्ति ला मोर ढार ले और हमार सरकार ढार ले घलो सख्त नमन करत हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले हम आपको अपने कुछ श्रोताओं की भावनाओं से अवगत कराना चाहते हैं। यह है दंतेवाड़ा जिले की रमिता की आवाज। रमिता सेतिया ग्राम सीतालंका पटेल पारा से बोल रही हूँ। मैं एक शिशुवती माता हूँ। हमारे गांव में सुपोषित अभियान जुलाई माह से चल रहा है। जो गर्भवती माताएं, शिशुवती माताएं, स्कूल नहीं जाने वाले बालिकाओं और बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। सर, इनसे स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वस्थ रहेंगे, कमजोर नहीं रहेंगे। हमारे इधर बच्चे बहुत कुपोषित हैं, महिला भी बहुत कमजोर रहते हैं और जो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। सुपोषण अभियान आने के बाद हम लोग को एक समय का बढ़िया गर्म भोजन मिलता है, जिसमें अंडा होता है, चना गुड़ फली के लड्डू होता है, अंकुरित अनाज होता है, रोटी दाल चावल अचार सब्जी होता है, जिसमें बहुत फायदे होते हैं। और सर, अभी यहाँ पर स्वास्थ्य जांच होता है, खून जांच भी होता है और दीदी लोगों बताते हैं कि हम लोग को जैसे स्वस्थ रहना है।
सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस योजना को बनाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुनिए सीतामढ़ी से श्रीमती सोन कुंवर चौहान की बात। सीतामढ़ी से श्रीमती सोन कुंवर चौहान, तो मातृशक्ति और स्वास्थ्य के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। माननीय श्रीमान भूपेश बघेल जी ने जय जोहार जेखर द्वारा चलाए गए अभियान नरवा गुरुवा गरवा और बारी है हमार छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया प्रभाव देखे बर मिला थे। एकर जक्का बखान कर दे ते कम मातृशक्ति यानी दई के ताकत। नरवा गुरुवा गरवा बारी योजना में महिला मन अपन मेहनत करके अपन पैर में खड़ा होत हवे। नरवा के पानी ले साग सब्जी भाजी और दुकान में धान के खेती ला खूब मन लगा के करत हवे। पानी की कमी नहीं है। गरवा के गोबर और खातू बनत है और बिना दवाई के अच्छा धान लेवा थे और कमात है। कई जगह तो महिला मन गौ के मूत्र के व्यापार भी करत है। कानून व्यवस्था जब ले भूपेश बघेल जी के सरकार आए हुए तब ले महिला बहनी मन ले डर हर खत्म हो गए है। नैनी मन रात निकाल के काम करके घर आवा थे। महिला अत्याचार हर प्रदेश के ले खत्म हुआ थे। स्वच्छता आज गांव शहर में हमारे दीदी बहनी में साफ सफाई, गली सफाई, नरवा तालाब सफाई, रोड सफाई, घर सफाई में बढ़ चढ़ के अपन भागीदारी निभा थे। एकर ले बहनी दीदी मन स्वस्थ लोग लेकर स्वस्थ में सुधार हुआ थे। गोली माटी के जरूरत कम हुआ थे। सफाई और स्वस्थ शरीर हर गली सड़क में देखे बर मिल जाते। भूपेश बघेल जी के द्वारा महिला मन चला योजना हर एक दिन हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला पूरा भारत में रोशन करी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा के रमता बहन, सीतामढ़ी के सोन कुंवर बहन, मैं समझ सकता हूँ कि आकाशवाणी के माध्यम से अपनी आवाज़ मुझ तक पहुँचाने के लिए आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। आप लोगों की आवाज़ें सिर्फ हमारी दो बहनों की आवाज़ें नहीं हैं, बल्कि पूरे प्रदेश की मातृशक्ति की आवाज़ें हैं। आप लोगों को सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग हमारी सरकार के कामकाज को काफ़ी बारीकी से देख रही हैं, समझ रही हैं, इसमें शामिल हो रही हैं, अच्छी बातों की सराहना खुले दिल से कर रही हैं। निश्चित तौर पर इससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें और भी अधिक लगन से काम करने की ताकत मिलती है। आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ेंगे, इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ आशीर्वाद देने का निवेदन करता हूं, ताकि हम आप लोगों की अपेक्षा के अनुरूप काम करते हुए आगे बढ़ सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब हम आते हैं सीधे सवालों पर। जशपुर जिले से हेमंत कुमार, ग्राम अमलेश्वर जिला दुर्ग से डोमन ठाकुर, ग्राम सनगरा जिला सूरजपुर से प्रेम रजवाड़े, ग्राम सुलसुली जिला बालोद से कैलाश यदु, जिला कबीरधाम से कमल कांत गुप्ता और जिला कोरिया से सतीश उपाध्याय सहित अनेक श्रोताओं ने जानना चाहा है कि कुपोषण और एनीमिया के उपचार के लिए अभियान चलाने का उद्देश्य क्या है और इसका लाभ किसको मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल है, जिसे गहराई से समझने की ज़रूरत है। सोचिए, जब हमारी बेटी का विवाह होता है और खुशखबरी की बात होती है, तब यह पता चले कि आने वाली संतान के जन्म में बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि गर्भवती माँ शारीरिक रूप से खून की कमी के कारण बेहद कमज़ोर है और संतान जन्म के समय जच्चा बच्चा दोनों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। सास ससुर, नाना नानी, दादा दादी, दामाद, माता पिता, भाई बहन, बुआ मौसी, मामा मामी, अनेक रिश्ते इस नए मेहमान के आने की उम्मीद से बेहद खुश हों और कोई बुरी खबर आकार ले रही हो तो सबके दिल पर क्या बीतती है। हमारी सरकार भी आप लोगों के साथ इसी तरह के रिश्ते नातों से बंधी हुई है।
इसलिए मेरे मन में यह बात थी कि हमारी पहली प्राथमिकता जच्चा और बच्चा के बेहतर स्वास्थ्य के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। आप अरबों खरबों रुपये के निर्माण कार्यों की दुहाई देकर इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि बहू बेटी का प्रसव सुरक्षित हो। इसलिए हमने इस आंकड़े पर गौर किया कि छत्तीसगढ़ में 15 से 49 वर्ष की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। 18 साल से कम 35 साल तक की उम्र तक आमतौर पर गर्भवती माताओं के रूप में महिलाओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इसलिए यदि 15 से 49 वर्ष तक की महिलाओं में खून की कमी होगी तो वे अपने परिवार के इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी को कैसे निभा पाएंगी। और अगर माता ही कुपोषित है, खून की कमी के शिकार है, तो वह किस प्रकार से स्वस्थ शिशु को जन्म देगी। यही वजह है कि 5 वर्ष से कम आयु के 37.5% बच्चे कुपोषित रह जाते हैं और इस तरह हमारा बचपन ही कमज़ोर छोड़ दिया जाता है। अर्थात जिस नींव पर, जिस बुनियाद पर परिवार, प्रदेश और देश की इमारत खड़ी होनी है, उस इमारत को कमज़ोर छोड़कर आप कैसे मजबूत प्रदेश और मजबूत भारत की बात कर सकते हैं। हमारी सरकार ने आते ही बस्तर सहित प्रदेश की कुछ पंचायतों में यह प्रयोग करके देखा कि आखिर समस्या कहाँ है, परिवार में है, समाज में है या सरकार में है। हम यह देखकर चकित रह गए कि समस्या का बड़ा हिस्सा सरकार यानी शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली में ही था। समुदाय की समुचित भागीदारी के बिना, स्थानीय जनता की रुचि और मर्जी के बिना, स्थानीय पोषण सामग्री के उपयोग के बिना आखिर आप किस तरह से पोषण का काम कर रहे थे। इसलिए हमने पूरक पोषण आहार देने की व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव करने की जरूरत पर बल दिया। हितग्राही और समुदाय की भागीदारी पर बल दिया। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता का आकलन किया और इस तरह यह निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश में सुपोषण अभियान को नए तरीके से चलाया जाए, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिल्हा बिलासपुर से रमऊ राम जगत, जशपुर से अवधेश पंडा, बेमेतरा से वीरेंद्र साहू और कई साथी यह पूछ रहे हैं कि कुपोषण, एनीमिया और टीकाकरण सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकारी विभागों की संरचना किस प्रकार से है और इसमें सुधार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, आपकी जिज्ञासा सही है। वास्तव में जब आप सतही तौर पर देखते हैं तो आपको लगता है यह काम या तो स्वास्थ्य विभाग का है या महिला एवं बाल विकास विभाग का है। पूर्व में विभिन्न विभागों द्वारा समन्वित प्रयास नहीं किए जाने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। इसलिए हमने एक समन्वित प्रयास करने के लिए इसमें प्रत्यक्ष रूप से 9 विभागों को शामिल किया है और अप्रत्यक्ष रूप से सभी विभागों की कोई न कोई भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग समुचित जांच करके हितग्राही बच्चों तथा महिलाओं का चिन्हांकन करेगा। हितग्राहियों को आवश्यक दवा, आयरन, फोलिक एसिड, कृमिनाशक दवा तथा परामर्श सेवा देगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विभिन्न एजेंसियों तथा महिला स्व सहायता समूहों के समन्वय से पौष्टिक आहार तैयार करने और ग्राम पंचायतों के माध्यम से हितग्राहियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। नगरीय प्रशासन विभाग शहरी क्षेत्रों में इसी प्रकार की मदद करेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग गेहूं, चावल, फोर्टिफाइड नमक, ईंधन आदि की व्यवस्था करेगा। शिक्षा विभाग 15 से अधिक आयु की बेटियों की स्वास्थ्य जांच कर एनीमिया पीड़ितों की सूची तैयार करने में, आहार परिवर्तन के बारे में जागरूकता लाने आदि का काम करेगा। उद्यानिकी विभाग हितग्राही परिवारों को आयरन युक्त सब्जी भाजी, बीज पौधे वितरित करने के साथ घर घर में
सुपोषित बाड़ी बनाने में मदद करेगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग शुद्ध पेयजल और स्वच्छता के लिए काम करेगा। खनिज विभाग सुपोषण के लिए डीएमएफ की राशि विभिन्न जिलों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। उद्योग विभाग जन भागीदारी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से वित्तीय और तकनीकी सहयोग हासिल करने की दिशा में प्रयास करेगा। जिला प्रशासन क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग की हैसियत से काम करेगा। साथ ही पूरक पोषण आहार की व्यवस्था करेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम बनाएगा। पूरक पोषण आहार में दोहराव न हो इसका ध्यान रखेगा। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मूल्यांकन समिति काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब एक सवाल सुन लेते हैं जो खैरागढ़ जिला राजनांदगांव से मोहम्मद नासिर का है। मोहम्मद नासिर मेमन खैरागढ़ से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरा ये आपके इस लोकप्रिय कार्यक्रम लोकवाणी जो मुख्यमंत्री जी के से सवाल जवाब के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी को जय जोहार। मेरा उनसे ये निवेदन है, आग्रह है कि खैरागढ़ स्वास्थ्य केंद्र जो है, यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल होने के बावजूद यहाँ बहुत सारी कमियां हैं इस हॉस्पिटल में। सन 1936 में किंग जॉर्ज सिल्वर जुबली हॉस्पिटल के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। यहाँ कुल 3 डॉक्टर के भरोसे इतना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर नए स्वास्थ्य केंद्र बन चुके हैं, लेकिन खैरागढ़ ही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ पे आज तक दूसरा स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना है। और सन 1947 में यहाँ पर एक्सरे मशीन की स्थापना भी हुई थी, जो छत्तीसगढ़ में प्रथम एक्सरे मशीन यहाँ लगाई गई थी। किंतु आज बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ पर बहुत सारे अभाव हैं। पेइंग वार्ड मात्र 3 है, वो भी दयनीय स्थिति में है। जनरल वार्ड सिर्फ 36 है। 100 बिस्तरों का यहाँ हॉस्पिटल बनना था, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से निवेदन है कि इस दिशा पे अवश्य कोई कदम उठाएं और खैरागढ़ की जनता को इसका लाभ मिले। अभी जो शासन द्वारा कुपोषण को लेकर के जागरूकता बताई गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो सक्रियता दिखा रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं। किंतु यहाँ पर खैरागढ़ में जो कुपोषण केंद्र है, जिसके लिए एनआरसी पोषण पुनर्वास केंद्र बनाया गया है, जो सीपेज होने के कारण बंद पड़ा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ पर सुविधाएं प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। नासिर भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने खैरागढ़ के ऐतिहासिक अस्पताल के बारे में इतने विस्तार से बताया। आपका जिला तो वीवीआईपी जिला रहा है। खैरागढ़ को हम प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी मानते हैं और वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का इतना बुरा हाल है, यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं खैरागढ़ वासियों को यह बताना चाहता हूँ कि नासिर भाई ने अस्पताल में सीपेज की जिस समस्या का जिक्र किया है, उस पर हमने तत्काल कदम उठा लिए हैं। आप चिंता न करें, बहुत जल्दी ही यह केंद्र शुरू हो जाएगा। और यह भी कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ 50 बिस्तर अस्पताल खोला जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के लिए यह कहना चाहता हूँ कि पोषण पुनर्वास केंद्र में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मरम्मत जैसी कोई समस्या हो तो इसका हल 1 माह के भीतर कर लिया जाए। इसके बाद भी कोई शिकायत आएगी तो संबंधित जिलों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जहाँ तक कि 100 बिस्तर अस्पताल का सवाल है, तो पहले किसकी उपेक्षा के कारण खैरागढ़ वासियों को इतना कष्ट झेलना पड़ा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के लिए हमने बड़ा कार्यक्रम बनाया है, जिसके तहत प्रदेश में 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 25 उप स्वास्थ्य केंद्र, जगदलपुर रायगढ़ जिला चिकित्सालय में ट्रामा यूनिट, बिलासपुर में बर्न यूनिट आदि के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। बिलासपुर तथा जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधा दी जाएगी। हमारा लक्ष्य पूरे प्रदेश में
सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन करना है। अस्पतालों में अमला बढ़ाने के लिए सैकड़ों नए पद स्वीकृत किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, साजा जिला बेमेतरा से गुलाब राम साहू, देवेंद्र चंद्राकर, बलौदा बाजार से नोहर लाल साहू, रायपुर से उमेश बंजारे, रवि कुमार और गुणसार प्रधान सहित अनेक साथियों का कहना है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण तो हो रहा है, लेकिन भर्ती पर रोक लगा दी गई है। इन्होंने भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने का निवेदन किया है। सवाल करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सभी तरह की भर्तियों से रोक हटाई है और बड़े पैमानों पर विभिन्न विभागों में भर्ती की जा रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लगभग 1200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 108 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती संविदा में की गई है। 345 डॉक्टरों की नियमित भर्ती भी की गई है, जबकि 122 डॉक्टरों की संविदा भर्ती की जाएगी। अन्य 400 डॉक्टरों की भर्ती वर्षांत तक कर ली जाएगी। इस तरह हम वर्ष 2019 में 975 डॉक्टरों की भर्ती पूरी कर लेंगे। 687 स्टाफ नर्सों की भर्ती हो चुकी है। 941 की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। 228 लैब टेक्नीशियन तथा 21 रेडियोग्राफर की भर्ती भी इसी साल पूरी हो जाएगी। इस तरह राज्य में चिकित्सा अमला तेजी से बढ़ाया जा रहा है। जिन स्थानों में स्वास्थ्य अधोसंरचना उपलब्ध नहीं है, वहाँ के निवासियों को इलाज से वंचित न होना पड़े, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना तथा मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना की शुरुआत कर दी है। इन दो योजनाओं के माध्यम से हम प्रत्येक बस्तियों और बसाहटों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, ताकि अस्पताल की सुविधाएं उन सभी लोगों तक पहुंचा दी जाए जो इससे छूट गए हैं। इसके अलावा सार्वभौम पीडीएस के माध्यम से सबको सस्ता अनाज, ज़रूरतमंदों को मिट्टी का तेल, आदिवासी अंचल में नमक, चना तथा बस्तर में गुड़ आदि सुचारू रूप से प्रदान करने की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, शहरों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना भी शुरू कर दी है, जिसका मकसद है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में होने वाले कार्यों के लिए जनता को मुख्यालय तक न जाना पड़े, बल्कि अपने वार्ड स्थित कार्यालय में सबकी समस्या का हल हो जाए। ऐसी शहरी बस्तियों के लोगों को अपने पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए अधिक समय मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसी माह के अंत में दिवाली भी है, जो रोशनी और समृद्धि का त्योहार है। आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे यहाँ दीपावली एक दिन का त्यौहार नहीं है, बल्कि त्योहारों की एक श्रृंखला है, पूरा सिलसिला है। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। धनतेरस भगवान धन्वंतरी की पूजा और स्वास्थ्य धन की कामना का। रूप चौदस स्वच्छता का परंपरागत त्यौहार है। दिवाली लक्ष्मी पूजा के साथ अच्छाई की जीत के प्रतीक तथा भगवान राम के वनवास से वापसी का विजय उत्सव है। हमारे यहाँ गौरा गौरी, गोवर्धन पूजा और मातर भाई दूज के साथ पड़की सुआ और राउत नाचा से दीपावली के रंग चटक होते हैं। इसलिए हमने गौरा गौरी उत्सव और गोवर्धन पूजा को गौठान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इन सब पर्व त्योहारों का छत्तीसगढ़ के माटी से अपना विशेष और गहरा नाता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग त्योहारों को पारिवारिक आनंद का प्रसंग बनाएं। पटाखों से होने वाले प्रदूषण से अपने गांव, शहर और परिवार को बचाएं। बीमार, बुजुर्ग, छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। सुरक्षित रहकर त्यौहार का आनंद लें। एक बार फिर आप सबको त्योहारों की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। 27, 28 और 29 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विकासखंड स्तर पर प्रतियोगिता होगी। चुने हुए नृत्य दल जिला व राज्य स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। इसे ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। साथ ही पूरे देश से आए आदिवासी नृत्य दलों का प्रदर्शन भी होगा,
जो छत्तीसगढ़ को सांस्कृतिक तौर पर पूरे देश और दुनिया से जोड़ेगा। आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भी हम सब की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।